मोदी जी रिटायर हो जाएंगे, मोदी जी रिटायर हो जाए, मोदी जी रिटायर हो जाएंगे, मोदी जी रिटायर हो जाएंगे, मोदी जी रिटायर हो जाएंगे, मोदी जी रिटायर, मोदी जी रिटायर हो जाएंगे, 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 मोदी जी। ललिता, ललिता मोदी जी फिर रिटायर होने वाले, ललिता मोदी जी रिटायर हो जाएंगे, मोदी जी रिटायर हो जाएंगे तो क्या होगा, ये दुनिया कैसे चलेंगे, हम भगत लोग का क्या होगा। मोदी जी रिटायर हो जाएंगे तो हम तो अनाथ हो जाएंगे, फिर हम किसके पोपो को पापा बोलेंगे भगत लोग। हमको तो एक ही काम है 24 घंटा, हम तो बेरोजगार हो जाएंगे सब भगत लोग। मोदी जी रिटायर मत हो प्लीज, कोई इंतजाम करो, आप तो नॉन बायोलॉजिकल हो, आप तो भगवान का अवतार हो, तो कुछ ना कुछ कर दो, कोई बिल ले आओ, जैसे आप ले आते हो ना बिना पूछे कोई जैसे कृषि कानून बना दिए थे मोदी जी, ऐसा ही कोई कानून वानून, आप किसी से पूछते थोड़ी हो, कोई भी बिल ले आओ, पर रिटायर मत हो, हम भगत लोग बेरोजगार हो जाएंगे, हमको तो एक ही काम है 24 घंटा मोदी 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 करने का, वो रोजगार भी छिन जाएंगे तो हम तो बेरोजगार हो जाए। और हमरा छोड़ो मोदी जी, देश का क्या होगा, इंडिया तो खत्म समझो, मोदी गया तो इंडिया गया, मोदी के बिना कोई देश है ही, ये पहले कहीं कोई देश थे, मोदी के आने के बाद ही तो देश बने, ये देश गए भाई साहब, गए देश, मोदी जी आप गए तो समझो देश, और देश छोड़ो ही दुनिया गए, दुनिया खत्म समझो, दिन आप रिटायर हो गए ना, बताओ कौन बताएगा दुनिया को रास्ता, कौन दिखाएगा। मोदी तो रास्ता दिखाता है पूरे दुनिया को, कहीं पुतिन को कोई सलाह देने होगे तो कौन देगा, ट्रंप को कौन बताएगा क्या करना है तुमको, सी जिनपिंग को कौन डांटेगा, पाकिस्तान का कौन ऐसी तैसी करेगा, कौन दाढ़ी से डराएगा, जैसे आप दाढ़ी से डरा देते थे, पाकिस्तान तो डरना भूल जाएगा, आप गए तो खत्म समझो। और कहीं दो देश के बीच में वॉर हो गए तो पोपो नहीं बचेंगे, तो कौन वॉर कौन रुकवाएगा, मोदी जी चले गए तो कहीं भी। और सब देश का जो अपना अपना सर्वोच्च सम्मान है वो किसको देगा, मोदी जी रिटायर हो गए तो सब देश का सर्वोच्च सम्मान धरा का धरा ही रह जाएगा, कोई लेने वाला ही नहीं बचेगा, एक ही तो आदमी है लेने वाला, आदमी नहीं वो महामानव शेर कुछ भी समझो, मोदी जी पता नहीं आपका आका हो हमरे लिए, मोदी जी रिटायर मत हो प्लीज, दुनिया खत्म समझो, कौन हरा झंडी कौन दिखाएगा, आप कैसा खुश होके हरा झंडी दिखाते थे, कैसे काट रहे थे देश का 11 साल फीता उद्घाटन का फीता कैसा बढ़िया काट रहे थे 11 साल, कौन काटेगा, कटना बंद हो जाएगा, आप चले गए तो कौन रोड शो कौन करेगा। अरे मोदी जी कैसा बढ़िया रोड शो करते हो, 11 साल से देश बस आपका हाथ हिलता हुआ ही देख रहा है, गाड़ी पे लटके हुए, अरे मेरे शेर का, हमरे शेर के चेहरे पे कैसा खुशी होता है, जैसे बच्चा को टॉफी लॉलीपॉप मिल जाए, बच्चा को कोई खिलौना मिल जाए, ऐसा खुश होता है। रोड शो कौन, अब तो खाली रोड ही रोड बचेगा इस देश में, शो खत्म हो जाएगा, शो गायब हो जाएगा, अब तो केवल धाकड़ रोड ही बच जाएगा, रोड पे बिना धाकड़ वाला कोई नहीं बचेगा। और परीक्षा पे चर्चा कौन करेगा, मोदी जी रिटायर हो गए तो बच्चा लोग को पास होने का टिप्स कौन देगा, खुद बेशक पास नहीं हुआ हो भाई साहब, पर बच्चा लोग को तो ई पास करवा रहा था 11 साल से, कौन पास करवाएगा, कौन टिप्स देगा परीक्षा पे चर्चा, मोदी सर चले गए तो बच्चा फेल समझो। अब इस देश में कोई बच्चा 12वीं में पास नहीं होगा जब कोई टिप्स देने वाला ही नहीं बचेगा हर साल एग्जाम से पहले। और काला धन कौन लाएगा विदेश से, कितना काला धन पड़ा, कोई और ला सकता है, कौन लाएगा, मतलब अभी तक नहीं लाया पर लाने का उम्मीद तो है, अभी तो बचा हुआ है, अभी तो हमारा शेर है, रिटायर हो गया तो उम्मीद भी खत्म हो जाएगा भाई साहब, एकदम खत्म हो जाएगा। भ्रष्टाचारी को बीजेपी में कौन डालेगा, हमारा शेर रिटायर हो गया तो बीजेपी निकल गए जेल में भ्रष्टाचारी को जेल में कौन डालेगा, मोदी जी चले गए तो स्मार्ट सिटी कौन बनाएगा, 100 स्मार्ट सिटी किसी के बस में है किसी में हिम्मत बनाने का, बुलेट ट्रेन कौन चलाएगा। मोदी जी रिटायर हो गए तो 2 करोड़ रोजगार कौन देगा हर साल, किसी को देना आता है,
है किसी में हिम्मत 2 करोड़ रोजगार देने का? अच्छा दिन कौन लाएगा? हमरा कैसा अच्छा दिन आया था। और नारी को सम्मान कौन दिलवाएगा? बेटी को कौन बचाएगा? हमरा से रिटायर होगा ना तो बिल्किस बानो के बलात्कारी छुट्टे घूमेंगे भाई साहब। गुरमीत राम रहीम भी जेल से बाहर ही दिखाई देगा डेली का डेली। नारी का ऐसा सम्मान कौन करेगा? जो मोदी जी जैसा सम्मान, मोदी जी चले गए तो भाई साहब घर से लेकर हाईवे तक ऐसा धाकड़ सम्मान कौन करेगा नारी का? और मोर को दाना कौन चुगाएगा? किसी को चुगाना ही नहीं आता। पता नहीं कौन कैसा पीएम बन जाएगा मोदी जी के बाद भाई साहब। और डेली का डेली फॉरेन टूर पे कौन जाएगा? डेली का डेली 8,000 करोड़ का प्लान धरा का धरा रह जाएगा। ना कोई सम्मान लेने वाला बचेगा भाई साहब। हमरा से रिटायर हो जाएगा तो मोदी जी रिटायर मत हो आप, हमरा देश फिर से गुलाम बन जाएगा। 2014 में बड़े मुश्किल से तो आजादी मिले थे, वो फिर से छिन जाएंगे। इंडिया फिर से गुलाम बन जाएगा। मोदी जी मत रिटायर हो प्लीज। कितना का एक बात का खुशी तो हो रहा है हमको, दुख तो बहुत हो रहा है, पर एक बात का खुशी भी हो रहा है। ईमानदारी से बता रहे हैं, ये सब लिब्रांडू भूखा मर जाएगा। जिसका रोजी रोटी मोदी के नाम से ही चल रहा है, जिसका घर मोदी के नाम से ही चल रहा है, जिसका बीवी बच्चा मोदी के नाम से ही पल रहा है, वो सब लिब्रांडू बर्बाद हो जाएगा मोदी जी के रिटायर होते ही भाई। पर एक दूसरा विचार भी आ रहे हैं हमारे मन में, वो अपोजिट एकदम। हमको ऐसा लग रहा है लिब्रांडू तो भूखा नहीं मरेगा, ये लिब्रांडू का पेट तो फिर भी पलता रहेगा। काई लिब्रांडू को तो भाई साहब सत्ता का विरोध करने का आदत है। जो सच्चाई है वो हम आपको बता रहे हैं भाई साहब। गाली तो बहुत देते हैं हम ही राजे जैसे लिब्रांडू को भी, पर इन लोग का आदत तो आपको पता है भाई साहब, ये तो सत्ता विरोधी होता है। तो हमरे शहर के बाद जो भी पीएम बनेगा रिटायर होने के बाद, ये लोग उसका विरोध चालू कर देंगे। तो इन लोग का तो भाई साहब पेट पलता ही रहेगा। इन लोग का तो विरोध करने का ही आदत है नेचर में। हमको ऐसा लग रहा है भाई साहब दिक्कत तो हमको हो जाएगा। हम क्या करेंगे भाई साहब? हम तो 24 घंटा मोदी 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 11 साल से कुछ और कर ही नहीं रहे भाई साहब। हमारा तो काम घर भर जो सब मोदी के नाम से ही चल रहा है भाई साहब। तो दिक्कत तो लिब्रांडू को नहीं भाई साहब, हम भगत लोग को होने वाला सब। वैसे हम भगत लोग को भी दिक्कत नहीं होगा शायद। हर तरह का विचार आ रहा है हमारे मन में, ना लिब्रांडू को दिक्कत होगा ना हम भगत लोग को दिक्कत होगा। कहा कि जैसे ही लिब्रांडू का जो काम जो सत्ता का विरोध करके चलता है, तो हमेशा सत्ता का विरोध ही करेगा। ये तो अपना पेट पाल ही लेगा, कोई भी पीएम बने। ऐसे ही हम भी अपना पेट पाल लेंगे। कहा कि हमको भी चाटने का आदत है भाई साहब। अंग्रेज से लेकर मुगल से लेकर अंग्रेज तक जिसका भी सत्ता रहता है उसी का, तब से लेके आज तक भाई साहब भगत लोग उधर ही होते हैं जिधर सत्ता होता। तो दिक्कत तो हमको भी नहीं होगा। दिक्कत तो भाई साहब हमरे शेर को ही होने वाला है शायद। ना लिब्रांडू को होगा, ना सच्ची बता रहे हैं हम भाई साहब, ना हम भगत लोग को होगा। दिक्कत तो शायद हमरे शेर को ही होने वाला है भाई साहब। जैसा जैसा आदत पड़ गया 11 साल में भाई साहब, हमरा शेर तो रिटायर होने के बाद भाई साहब डिप्रेशन में चला जाएगा। हमको ऐसा लग रहा है सप्रेशन में चला जाएगा, डिप्रेशन में नहीं। सच्ची बोल रहे हैं भाई। जैसा रोड शो कैसा बिना रोड शो के जी लेगा हमरा शेर कोई भाई साहब, बिना काटे जी लेगा। वो फीता देश को मत समझ लिया करो आप लोग। बिना झंडे दिखाए भाई साहब जी लेगा हमरा शेर। बिना उद्घाटन के, बिना रोड शो के, बिना रैली के कैसे जिएगा? वो तो भाई साहब लाइफ का अभिन्न अंग बन गए हैं 11 साल से। मोदी मोदी सुने बिना कैसे जिएगा? आँख खुलते ही पहले मोदी मोदी का आवाज आता है कान में, उसके बाद तो फ्रेश होता है हमरा शेर। फ्रेश भी नहीं हो पाएगा मोदी मोदी का आवाज नहीं सुनेगा तो भाई साहब हमरा शेर तो रिटायर होते ही डिप्रेशन में चला जाएगा। तो क्या करना चाहिए? मोदी जी रिटायर होने से पहले कानून बना दो। बिल ले आओ, जैसे हम पहले बोल लेते आप तो कोई भी बिल ले आते हो बिना पूछे। कानून बना दो रिटायर होने से पहले, नहीं तो आपको बहुत बड़का दिक्कत होने वाला, आप जी नहीं पाओगे। सितंबर आने ही वाले हैं, जल्दी से कानून बना दो कि रिटायर होने के बाद पीएम को ये सब चीज मिलेगा। 10-15 लोग मोदी मोदी करने को मिलेगा डेली के डेली, और 4-5 लोग गाड़ी के संग संग भागने को मिलेगा। जैसा जब आप रोड शो करते हो तो सिक्योरिटी वाला लोग जो भगता है उनको देख के तो माहौल बनता है। और महीने में 10 उद्घाटन और 5 कैमरा मिलेगा विद कैमरामैन, और हर महीने 5 इंटरव्यू लेने वाला लोग मिलेगा, और हर महीने 10 रोड शो मिलेगा। ये कर दो, और काजू मशरूम का रोटी खाने को मिलेगा रिटायर होने के बाद भी, और हवाई जहाज फॉरेन टूर हर महीने कम से कम 4-5 फॉरेन टूर को।
और अगर फॉरेन टूर का इंतजाम भी नहीं करवा सको ना रिटायर होने के बाद, तो अपने लिए एक नकली एयरपोर्ट बनवा लो। करवा दो मोदी जी, नकली एयरपोर्ट बनवा लो और वहां पे एक नकली जहाज खड़ा करवा दो, बिल्कुल अपने डिग्री के जैसा। वो बहुत डिग्री टेम्परेचर रहता है ना वहाँ, वो करवा दो। जैसा पंजाब में सब लोग अपने अपने छत पे वो टंकी जैसा बना देते हैं ना, ऐसा करवा दो। उसमें एक तरफ से उसमें चढ़ गए और दूसरे तरफ से उतर गए, जैसे विदेश में आ गए हों। वहाँ एक पट्टी भी लगवा दो विदेश लिख के, आपको ऐसा लगेगा आप विदेश में आ गए। और चार पांच ढोल वाला खड़ा रहेगा वहाँ, एकदम बिल्कुल आपको विदेश का फीलिंग आएगा। और 10-15 NRI जैसा लगने वाला लोग खड़ा रहेगा। मोदी 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 है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, आप आए हमारे देश में, हमारा किस्मत मोदी का, एकदम बिल्कुल विदेश जैसा लग। करवा दो मोदी जी सब, नहीं तो आप डिप्रेशन में चले जाओगे रिटायर होते ही। मार्गदर्शक मंडल का तो पता नहीं आप जाओगे कि नहीं जाओगे, पर डिप्रेशन में जरूर चले जाओगे। ये सब आप आ गए लिब्रांडू का हो गए भाई साहब, ऐसी तैसी कर देंगे। रुक जाओ, क्या बात है बोलो। ऐसे बेटा अगर कुछ है, तुम्हारा बाप बेटा, हमरा बाप तो है, तुम्हारा भी बाप है, तुम्हारा भी पापा है। बेटा अगर ये आदमी रिटायर होगा ना, भूखे मरोगे बेटा लिब्रांडू, तुम्हारा बाल बच्चा भूखा मर जाएगा। तुम्हारा पेट पालना, तुम्हारा दुकान मोदी के नाम से चल रहा है, तुम्हारा रोजी रोटी मोदी के नाम से चल रहा है। लिब्रांडू बेटा हमको टेंशन नहीं है, हमरा रोजी रोटी मोदी के नाम से नहीं चल रहा। फोन रखो भाई साहब, क्या करें भाई साहब। वो जो हम आपको बोल रहे थे कि दूसरा विचार भी आ रहा है, ये लोग का काम तो शायद चल जाएगा, बिना मोदी के भी रिटायर होगा यार। हम लोग को दिक्कत भाई साहब, सच्चाई बोल रहे हैं हम भगत लोग का भाई साहब। ललिता रिटायर मत हो, मोदी जी को रोको, मोदी जी को रिटायर हो, नहीं तो भगत लोग समझो मोदी नहीं जा रहा है, गए समझो भाई साहब। और अब वीडियो भी जा रहा है, मतलब वीडियो बंद कर रहे हैं भाई साहब। आप लोग ही रोक लो किसी तरह मोदी जी, हमारे शेर को रिटायर होने से प्लीज रोक लो। जो भी आप में से जो भगत है, जो लिब्रांडू है, सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रोक दो, वीडियो बंद कर रहे हैं।